हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिरई एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाले हैं। 2021 में फंड से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट बातें जो एक इन्वेस्टर को जाननी चाहिए, वो सब इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं हम। तो दोस्तों आज हम फंड के बारे में आपको बताएंगे। मिरई एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो एज एन इन्वेस्टर इस फंड में क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो सब इंपॉर्टेंट बातें आपको हम बताएंगे। इसके हम परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस फंड ने दिया है। पोर्टफोलियो के बारे में बताएंगे, पोर्टफोलियो में कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिस पर फंड का परफॉर्मेंस भविष्य में निर्भर करेगा। रिस्क बताएंगे क्योंकि दोस्तों आप रिटर्न यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्या आप उस रिटर्न के लिए क्या क्या कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहे हैं, तो वो सब चीजें आपको बताएंगे। और लास्ट में वर्डिक्ट कि ये फंड किन इन्वेस्टर के लिए ठीक रहेगा और किन के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों आपको फंड के बारे में बताते हैं। मिरई एसेट लार्ज कैप फंड का जो एयूएम है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना पैसा ये फंड मैनेज करता है, तो ये है 20,800 करोड़ रुपए। इतने रुपए ये मैनेज करता है और आज की तारीख में जो बड़े लार्ज कैप फंड्स हैं उसमें इसका नाम लिया जाता है। इंसेप्शन से इसका जो रिटर्न है 15.37% है। ये फंड अप्रैल 2008 में ये फंड की शुरुआत हुई थी और आप देख सकते हैं 12 साल से ज्यादा का इस फंड ने सफर किया है दोस्तों आज की तारीख में। अब ये एनएवी देखिए 66.65 एनएवी है अगर आप डायरेक्ट प्लान में है तो, और रेगुलर प्लान में है 61.92। तो दोस्तों यहाँ बेसिक डिफरेंस बता दें, अगर आप खुद डायरेक्ट ही अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी की मदद के, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रोकर की, तो आपका जो एनएवी है जनरली बढ़ जाता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि कमीशन यहाँ कम देना पड़ता है। तो ये चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। रेगुलर प्लान होता है जगह कि आपको किसी ने ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर ने फैसिलिटेट किया होता है, तो वहां पर थोड़ा कमीशन का पार्ट रहता है, तो इसीलिए उनका जो एनएवी होती है थोड़ी सी कम रहती है दोस्तों। अब इसका जो बेंचमार्क है ये है निफ्टी 100 टीआरआई। तो थोड़ी देर में मैं आपको परफॉर्मेंस जब डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इस बेंचमार्क को फंड ने बीट किया है कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज है मिस्टर गौरव मिश्रा और मिस्टर हर्षद बोरावाके, ये आज इस फंड के फंड मैनेजर है। तो ये जो फंड है अभी ये कुछ सालों से ही ये दोनों फंड मैनेजर है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मिस्टर नीलेश सुराना, जो कि आज की तारीख में सीआईओ है मिरई एसेट के जो जो कंपनी है उसके, और इस फंड के वो पहले फंड मैनेजर रह चुके हैं। और ये फंड जो एक अच्छा खासा, क्योंकि देखिए 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है, बहुत ही कॉन्सिस्टेंट रिटर्न है, तो ये इतना बड़ा जो रिटर्न दिया है तो बहुत हद तक जो श्रेय जाता है मिस्टर नीलेश सुराना को जाता है, और वो आज भी इस फंड में है। तो ये एक पॉजिटिव चीज आप यहां पर नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एज एन इन्वेस्टर आपको हम परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। ये हमने मिरई की ही वेबसाइट से ये डेटा लिया हुआ है, नवंबर 30 तक का ये अपडेटेड डेटा है। तो ये एक साल का जो रिटर्न है, देखिए ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, एक साल का जो रिटर्न है वो है इस फंड का 13.10%। अब हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसका बेंचमार्क है निफ्टी 100 टीआरआई, तो वो उसका रिटर्न है 8.49, मतलब 8.5% रिटर्न है। और जो बीएससी सेंसेक्स टीआरआई है उसका रिटर्न है 9.5% के आसपास। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फंड ने बीट किया है जो अपना बेंचमार्क है उसको, और बहुत बड़े अंतर से बीट किया हुआ है। अब 3 साल में देखिए फंड का रिटर्न है 8.80, और यहां पर 8.42 है, और यहां पर 11.33। तो फंड यहां पर 3 साल का जो परफॉर्मेंस है वहां पर बीट नहीं कर पा रहा है। खैर उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है थोड़े से अंतर से, लेकिन सेंसेक्स को नहीं कर पाया है। आगे और डेटा दिखाते हैं। 5 साल में 13.80 का इसका फंड का रिटर्न है, और आगे देखिए 11.6 है एनएससी का, और 12.46 है बीएससी सेंसेक्स का। तो उसने यहां पर भी बीट किया है। 1 ईयर, 3 और 5 ईयर में उसने किया है, 3 ईयर में भी उसने किया ही है, लेकिन वो अपना सेकंड जो बेंचमार्क है उसको नहीं कर पाया हुआ है। अब इंसेप्शन से, अब 2008 से हम देख लेते हैं फंड का रिटर्न, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया 15.37%, और यहां पर देखिए बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। 10.30 है निफ्टी का रिटर्न, और जो सेंसेक्स है उसका रिटर्न है
26। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस है और फंड ने लगभग 5% से यहाँ पर एक्स्ट्रा रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों 12 सालों में एक्स्ट्रा रिटर्न ऑलमोस्ट 5% का देना बहुत बड़ा एक फर्क हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है अपने इंसेप्शन से और शॉर्ट टर्म में भी फंड अच्छा ही कर रहा है। तो परफॉर्मेंस अच्छा है आज की तारीख में दोस्तों। अब परफॉर्मेंस के बाद आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताते हैं। पोर्टफोलियो में आज 53 स्टॉक्स है और उसमें से जो टॉप 5 स्टॉक है, तो दोस्तों ये 5 स्टॉक भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज जानिए दोस्तों, ये 5 स्टॉक जो है ये 40% है पूरे एयूएम का। ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर एक और चीज बता दूं कि 99.5% पैसा आज भी इन्वेस्टेड है। मतलब फंड मैनेजर कैश में बहुत कम बैठे हुए हैं। मतलब उनको जो भी पैसा आया है, चाहे वो एसआईपी या लमसम से जो भी आया है, वो इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। अब यहां पर भी देखिए, मैं अंदाजा ही लगाता हूं, 20,800 करोड़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो 40% पैसा है वो टॉप के 5 स्टॉक में है। तो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे कि वो कौन से टॉप 5, इनफैक्ट हम आपको टॉप 10 स्टॉक बताएंगे कि इस फंड के कौन से ऐसे टॉप 10 स्टॉक्स है जहां पर फंड मैनेजर ने खरीदारी की है। लेटेस्ट खरीदारी भी आपको बता देते हैं। अक्टूबर के महीने में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में का जो स्टॉक है वहां पर इस मिरर एसेट लार्ज कैप फंड ने एंट्री ली है और नवंबर के महीने में आईटी कंपनी एम्फासिस यहां पर एंट्री ली है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है पोर्टफोलियो को लेकर। अब आपको बताते हैं पोर्टफोलियो में कौन से 10 स्टॉक है। तो ये है 10 नाम आपके सामने। सबसे ऊपर है एचडीएफसी बैंक 11.23%, मतलब 20,800 करोड़ का 11% से ज्यादा जो पैसा है एचडीएफसी बैंक पर लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्री 9% पैसा। फिर देखिए इंफोसिस तीसरा नाम आईटी कंपनी 8.34। चौथा और पांचवा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक 7.46 और 4%। तो दोस्तों अगर आप इन पांचों को अगर आप ऐड कर देंगे तो 40% होगा। तो इसका मतलब है इन 5 जो स्टॉक्स है इनके परफॉर्मेंस पर हम देख सकते हैं कि फंड का भविष्य जो है बहुत हद तक इन 5 स्टॉक पर निर्भर करेगा। अब आगे की चीज, आगे कौन से दूसरे स्टॉक हैं। टीसीएस है, टाटा की कंपनी है और टाटा ग्रुप की अगर हम बात करें तो टीसीएस बहुत बड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट आज लाता है। भारती एयरटेल एक टर्न अराउंड स्टोरी इसको माना जा रहा है टेलीकम्युनिकेशन की जो जो सेक्टर है वहां पर। फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत बड़ा रेस्पेक्टेड नाम है। होम केयर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पर्सनल केयर, जो हाइजीन के जो प्रोडक्ट्स में भी अब आ गई है दोस्तों। तो एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगला नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग में बहुत बड़ा नाम है। पहला नाम अगर किसी के भी अगर टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल होता है गवर्नमेंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही होता है। और 10वां नाम है लार्सन एंड टूब्रो, इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा नाम है। तो दोस्तों ये है 10 स्टॉक जहां पर जो फंड मैनेजर है उन्होंने बेट लिया हुआ है। अब ये है रिस्क पैरामीटर्स। अब देखिए रिस्क पैरामीटर में जब भी हम म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करते हैं तो हम इस पर ही डिस्कस करते हैं जनरली। तो आपको मैं बता दूं शार्पे रेशियो जनरली ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फंड का है 0.28, कैटेगरी मतलब ये जो लार्ज कैप की कैटेगरी है उसका है 0.17 और इंडेक्स का है 0.29। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो फंड का ठीक ठाक है बहुत। क्योंकि देखिए इंडेक्स से तो थोड़ा सा कम ही है, जनरली इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कैटेगरी से तो इसने ज्यादा ही शार्प रेशियो किया है। अगला है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। तो यहां पर आपको बता दूं इंडेक्स का है 22.17, इसका है 21 और इसका है 21.74। तो एक अनुमान आ जा रहा है कि इंडेक्स और फंड लगभग एक जैसा ही चल रहे हैं। तो एक थोड़ा सा कंफर्ट बैठता है। हाँ, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि और ज्यादा हो। हमने कुछ नाम लेना सही नहीं रहेगा, कुछ फंड्स में देखा भी है कि बहुत बड़ा ये रहता है, कुछ में खराब भी रहता है। लेकिन हाँ, ये इंडेक्स के हिसाब से चल रहा है तो इसको आप एवरेज या अबव एवरेज कह सकते हैं। अपसाइड कैप्चर मतलब 100 पॉइंट अगर इंडेक्स आगे जाता है तो ये 97 पॉइंट जाता है और कैटेगरी 93। तो ये भी बिल्कुल ठीक ठाक ही है। 100 पॉइंट इंडेक्स नीचे जाता है तो ये 98 96 जाता है। तो फंड जो
रिस्क जो मैनेज है, क्योंकि देखिए लार्ज कैप फंड है, उसका रिस्क तो रहेगा ही। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रिस्क तो रहेगा ही। ये एफडी जैसा तो नहीं रहेगा कि हर साल आपको 6% या 7% का रिटर्न, आपको ऑलमोस्ट एश्योर्ड रिटर्न हो जाए। वह नहीं, ऐसा नहीं होता है। इक्विटी में वो रिस्क रहती है क्योंकि मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है, वोलेटिलिटी यहाँ पर ज्यादा रहती है। लेकिन जैसा जो मार्केट जा रही है उसके हिसाब से ये फंड जा रहा है, तो आप इसको एवरेज से अबव एवरेज का आप इसका रिस्क वाला पार्ट को मान सकते हैं, और जो रिटर्न वाला पार्ट है वो आप मान सकते हैं कि जो फंड है उसका अबव एवरेज है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब ये सब तो आपको हमने इंपॉर्टेंट डेटास बताए, डेटा झूठ नहीं बोलते, डेटा के आधार पर ही हमने एनालिसिस की है। लेकिन डेटा के बाद क्या आपको क्या करना है वो आपको हम बताते हैं दोस्तों। अब लास्ट में एज एन इन्वेस्टर आपके लिए फंड सही है कि नहीं, देखिए फंड ने रिस्क और रिटर्न दोनों को मैनेज किया है एवरेज से अबव एवरेज। तो आपने देखा ही है, जो भी हमने डेटा दिखाए हैं उससे आपने देखा ही है कि रिटर्न भी आप देखिए 5% एक्स्ट्रा अल्फा क्रिएट हुआ है, और अगर आप रिस्क भी देखें तो बिल्कुल इंडेक्स जितना उसने रिस्क मैनेज किया हुआ है। तो वो चीज है, हाँ रिस्क और ज्यादा मैनेज हो सकती थी। खैर, दूसरी चीज है मिस्टर सुराना, मिस्टर नीलेश सुराना जो है वो बहुत ही पुराने फंड मैनेजर है, और अभी ये सीआईओ है, तो वो मिरई एसेट में है। तो ये एक स्ट्रांग या एक स्ट्रेंथ की बात है। बाकी के दो फंड मैनेजर्स हैं उनको भी अभी नया नया समय ही हुआ है, जैसे जैसे समय आगे जाएगा तो उनकी भी जो कॉम्पिटेंसी है बाहर निकलेगी दोस्तों। अगली चीज, लार्ज कैप जो कैटेगरी है उसने पिछले 1-1.5 साल से अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। और अभी हम देखते भी हैं कि जो निफ्टी का जो पीई है, खैर लार्ज कैप में 100 स्टॉक है बट मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, तो निफ्टी आज की तारीख में महंगी है, 36-37 का पीई इसका है। तो निफ्टी आज सस्ती नहीं है, अर्निंग्स कम है। तो लार्ज कैप कैटेगरी अगर भविष्य में रिटर्न देती रहेगी तो ये चीज रहेगा ही। तो वो चीज को आपको इन्वेस्टर को ध्यान रखना है कि लार्ज कैप के स्टॉक चलेंगे तो फिर यहां पर भी आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो वो रिस्क आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब आप अगर रिटायरमेंट के पास है, समझ लीजिए आपकी उम्र 50-55 या फिर 60 से ज्यादा है, रिटायर हो चुके हैं, तो फिर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, क्योंकि यहां पर वोलेटिलिटी रहती है। कल अगर मार्केट गिर गई, आज तो मार्केट में देख पा रहा हूं 13,500-14,000 के पास में है, लेकिन मार्केट गिर गई तो उस टाइम में शायद रिस्क लेना उतना सही नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल है। लेकिन जो यंग है, आपकी उम्र सपोज 25 साल, 30 साल, 35 साल है, जस्ट आपका मैरिज हुआ है या फिर जस्ट आपका कैरियर शुरू हुआ है, तो ऐसे केसेस में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप से इन्वेस्ट करने से थोड़ी बहुत आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप से करें। लेकिन फिर भी आपको हम जरूर बताएंगे कि किसी ना किसी प्रोफेशनल की सलाह जरूर ले इन्वेस्ट करने से पहले। और आप अपना एसेट एलोकेशन जरूर देखें। एसेट एलोकेशन से मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए है अगर आपके पास, तो आपको 60 रुपए या 70 रुपए एक ही फंड में या एक ही स्टॉक में नहीं डाल देना है, आपको सब जगह थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अपना रिस्क को भी समझना है, अपनी रिस्क प्रोफाइल को भी समझना है। अगर आप बहुत कम रिस्क टेकर है तो फिर ऐसा फंड लेके शायद आपके लिए रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। तो आपके लिए फिर दूसरी भी कैटेगरीज है, डेट फंड्स होता है, बैलेंस्ड फंड्स होते हैं, तो वैसी कैटेगरी होती है। और अगर आप बहुत ही हाई रिस्क प्लेयर है तो फिर शायद ये फंड फिर आपको रिव्यू करना चाहिए कि आप फंड सही है कि नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों ये था मेरे एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया नया बहुत कुछ आपको सीखने मिला होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ भी अगर वैल्यू एडिशन लगी हो तो जरूर बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।